चाहता हूँ कि बेटा जहाँ पे भी हो आप हमें देख रहे हो तो आज आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आप अगर देख रहे हो ना बेटा, कहीं पे भी हो आ जाओ, हम बहुत तंग हो गए बेटा, आ जाओ आप, बस यही कहेंगे, कहीं पे भी हो आ जाओ बेटा आप, अगर हमें देख रहे हो। देखिए हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने जस्सू खरकिया की राम राम। वे फिलहाल हिसार के कोर्ट के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे एक परिवार आप देखने लग रहे हो जो जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पहाड़ किस तरह टूट पड़ा है। आप मेरे हाथ में एक तस्वीर देखने लग रहे हो, कैमरा मैन से कहूँगा बार इसने पास आके दिखा दे भी। एक बेटी है अर्शिका जिसका नाम है, या 75 दिन से इनकी बेटी घर से लापता है। और बात करा प्रशासन की, प्रशासन आई बार आनाकानी कर रहा है, ये कह रहा है भी हमारी कार्रवाई हम अपने आप करेंगे, हमारे हिसाब से हम इस केस की जो कार्रवाई है वो करांगे। वो इस परिवार का कहना है, बाकी पूरा क्या मामला है परिवार बैठा है, इन्हीं से बातचीत कर लेंगे। ये जो अर्शिका लड़की है उसके पापा जी हैं और ये उसकी माँ है और ये दोनों उसके जो बहन भाई हैं वो हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जो अर्शिका है उसकी कितनी उम्र थी सर? 16.5 साल के नजदीक है जी। अच्छा, कितने दिन हो गए बेटे ने कहीं ने? आज 75 दिन हो गए जी, 74-75 दिन हो गए जी पूरे। अच्छा, 74-75 दिन हो गए और अभी तक मतलब कोई सुराग तक नहीं लगा? सुराग नहीं लगा जी। वो पहले दिन जब गई है उसके बाद फुटेज वगैरह निकलाई है, हमने FIR करवाई है। उसके 6 दिन के नजदीक बाद में उन्होंने फुटेज निकाली है। सुनीता SI आजाद नगर थाना हमारी आई थी। फुटेज निकालने के बाद वो ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है सड़क से। अच्छा, ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है तो उसमें फुटेज देखिए तो नंबर साफ नहीं आया ऑटो का, तो अपना दूसरा काम है, आप फुटेज दूसरी चेक कर लेते हैं। एक में नंबर नहीं आया तो आजाद नगर बस्ता शहर है, हर दुकान के साथ CCTV फुटेज है जी। मैं बोला जी इसमें साफ नहीं आया, दूसरी देख मैंने मैंने भूख लाग रही है, मैं तेरे हिसाब से काम करनी हो, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, तू अपना काम कर ले। मैं चल जी देख लो एक बार, मैंने एक आधी बात रिक्वेस्ट करी, फिर मैंने ज्यादा वो कराया कौन जी, कर लिए उनने अपने हिसाब से कर लिए। तो आगे जी हम वहाँ से फिर हम रहते हैं रेंट पे। और अच्छा हिसार रहते हो आप? हाँ जी, सारे आजाद नगर के रहने वाले हैं जी। थाना भी हमारा मुझे लगता है वहीं के, हम अपने अपने काम धंधे देखने चले गए 2-4 दिन। तो ढीला बरते बरते उन्होंने कोई फुटेज नहीं ली जी, कोई दूसरा नहीं लिया, तो वो ऑटो का नंबर उसमें आया नहीं, तो आज तक दूसरी फुटेज नहीं ली जी। तो अब वो फुटेज हो गई जी डिलीट। हमारे बच्चे की बात करा उनने तो वो हमारे से उल्टा बोले, बोले आपने धमकाया है, वो मारे तो चली गई। मारे के एक लड़के के मैसेज पकड़े थे जी मैंने, मैसेज और मेरे फोन में थे 2 ही मैसेज थे, तो मैंने उसको धमका दिया, वो सवेरे उस दिन निकल गई। तो ये मेरी कोई गलती है क्या? अपनी गलती ये हमारे ऊपर डाल रहे हैं। फिर मेरे को तो फांसी जो है वो तोड़ देंगे। ये बच्चे को तो ढूंढ के लाना पड़ेगा जी, वो हमारी ड्यूटी थोड़ी, वो ड्यूटी तो इनकी होगी। हमारे से जो प्रयास होता था, हम रेंट पे रहते हैं जी, हमने पूरे करे हैं। इनका प्रयास इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फुटेज भी डिलीट हो ली है और ली भी फुटेज लेट थी और अब डिलीट होगी, तो वो हमारी गलती है क्या? ये सारा जो कर रही है सुनीता SI की वजह से, जो दूरदर्शा मेरे बच्चे की आज हो रही है ना, सुनीता SI की वजह से हो रही है। ये प्रशासन जो भी ढीला चल रहा है ये इन्हीं की कर रही है, हमारे ऊपर डाल रहा है। जो मतलब आप कह रहे हो जो IO है इसमें केस में सुनीता SI, वो आप पे ही उल्टा आरोप लगा रही है? हाँ जी, वो फुटेज वगैरह होगी डिलीट, आपने तो ढूंढी को नहीं, क्यों? ये पैसे वाले कामों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे वालों पे ध्यान दिया नहीं। अब वो डिलीट होगी तो हमारे को कह रहे हैं तन्ने भी तो मारा था, तन्ने जेल में डालूंगी, जो सॉरी ना कह दिया मारा था। हाँ जी, मेरे को तो आप डाल देना, पहले बच्चे को तो लेके आओ। हमारे को ऐसे बोलते हैं जी, मान लो बच्चे को मैंने मार दिया, गलती कर दी, उस गलती की जो सजा बनती है वो मेरे को दे देना, पहले मेरा बच्चा तो ले आओ। मेरा हमारा भाई बहन से रिक्वेस्ट है, कहीं मेरा बच्चा दिक्कत है हमारे को बता दीजिए। बाकी सुनीता SI की वजह से जो भी गलत हो रहा है सारा सुनीता SI की वजह से हो रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूँ, किसी ढंग के बंदे का अफसर का बच्चा होता तो हफ्ते बाद फुटेज निकलती क्या और वो डिलीट हो जाती क्या? ये प्रशासन का काम है। तो अब बाकी आप सारी चीज समझते हो। 16.5 साल की लड़की के साथ 75 दिन में आज तक नहीं मिली है। और जिस पे शक जताया है, जिस तो लड़के का नाम लिया था, फोन पे बात करती है, मैसेज मैंने देखे थे, कह रही है वो लड़की आगे बताएगी मैं इससे बात करती, तो इस पे कोई कार्रवाई होगी तो करेंगे। लड़की को ढूंढते नहीं, लड़की को कुछ ऊँच नीच होगी तो लड़की कैसे आगे बताएगी? कोई जरिया तो होगा बच्चे को ढूंढने का, कोई जरिया नहीं है इनकी तरफ से। आपने उनको बताया है ये लड़का है और उन्होंने देखा है उसको भी? मैं पुलिस उसको लेके नहीं आई अभी तक? मैसेज भी लेके आई है, बोली उसको हमारे सामने ये कहती है कुछ तेरे को पता लगे तो बताती है। वो कह रहा है मेरे को पता नहीं है, बात जरूर करती थी, अब पता नहीं है वो कहाँ है। तो चोर को आराम से कहेंगे चोरी करिए तो वो कभी नहीं बताएगा। आपका ये कहना है मतलब जैसे IO है या इस केस में कुछ ना कुछ अगर आप उनके हाथ में बोझ देते तो आपका कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाती? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है जी, ये बनी हुई बात है। हमारे पास कुछ को नहीं, ये हमारी नहीं, हर किसी गरीब की यही आवाज ही है जी। जेब जिसकी खाली है उसकी खाली रहते हैं जी। अभी 16-17 सेक्टर से लड़की गायब हुई थी जी ग्रुप में हमारे, हमने भी ग्रुप हमारी गुड़िया घूम तो बना रखा जी। उसकी फोटो आई थी, सुबेरे आई थी जी, सामने नु कह दिया थी
मिल गई। हाँ। सवेरे फोटो आई, कह दिया सामने मिल गई। उसके पिताजी का वीआईपी नंबर हमने देखा था, मिले तो नहीं, फोटो उसमें फुटेज में नंबर डाला गया था, सारे बढ़िया नंबर थे, वीआईपी नंबर था। उसकी मिल जब गई जेब भरी होगी बेचारे की, उसकी भाई भगवान उनको ज्यादा देवे। तो हमारी भरी को नहीं, हमारी खाली है, तो हमारी वीरान माटी हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ बड़े अधिकारियों से भी, कोई सुनने वाला नहीं है क्या मतलब। तो सुनीता जो भी परेशानी हुई है हमारे बच्चे को, सिर्फ सुनीता एसआई की वजह से हुई है। ढंग से टाइम पे फुटेज ले लेते, और आज भी वो हाथ में होती तो ऑटो ड्राइवर बता सकता था भी मैंने बच्चा उठाया है, यहाँ से लिया है, यहाँ उतरा था। तो आगे आप कार्रवाई जो भी होती जायज से जायज वो कर सकते थे। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो प्रशासन बता देगा अपने आप ही, आप पता कर सकते हैं उनसे। बहन जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, देखो जो लड़का होता है वो तो पापा का दोस्त होता है, और जो लड़की होती है उसको जैसे माँ सारी माँ को जो वो सारी बातें बता देती है, ठीक है। 16.5 साल की बच्ची थी, आपको कुछ पहले उसने बताया हो? नहीं कुछ नहीं बताया ना मेरे को, बस 28 तारीख को इन्होंने ही मैसेज देखे थे। मैं भी जॉब करती हूँ तो मैं जॉब पे ही थी, इन्होंने ही मैसेज देखे तो मेरे को बताया, वो उसको समझाया भी, ठीक है। वो उसके बाद आराम से हम सो गए, सुबह वो चली गई। वो जहाँ तक है जितना हम उसको जानते हैं भाई हमारा बच्चा है, वो गई होगी तो इनके ही पास गई होगी जिससे बात करती है, इससे ज्यादा वो कहीं जा ही नहीं सकती कहीं है। मतलब आपने रिश्तेदारी वगैरह में सब? हाँ हमने सारा देख लिया है, वो कहीं नहीं है। चाहती तो दादी के पास जाती हाँ। और वो हमें हाल बता देते, तो दादी के पास तो वो है नहीं। तो इन्होंने ही जो लड़के की माँ है ना, अपने ही फोन से बात करवाती थी, जहाँ पे भी है उनके ही संपर्क में, उन्होंने कहीं उसको गायब कर रखे है। जो भी है वो है भी या नहीं है, जो भी, अगर वो ऐसे होती ना, खुली होती कहीं अपनी मर्जी से, तो वो हम लोग से इतने दिन में जरूर संपर्क करती, किसी ना किसी से फैमिली में। यही कह रहा हूँ मैं, देखो जो लड़का होता है वो तो बाप का दोस्त होता है, और जो लड़की होती है ना वो माँ को हर एक बात बता देती है। हाँ जी, जब भी भैया चिंता हो रही है कि वो बच्चा ऐसे रहने वाला नहीं है घर से बाहर, कहीं ना कहीं वो है मुसीबत में ही है, वो अपनी मर्जी से नहीं है, उसके साथ कुछ हो रहा है, गलती हो रहा है। नहीं वो कितने बच्चे हैं? हमारे 3 हैं, ये 2 लड़के, ये 2 लड़के, हाँ एक एक गुड़िया है। हाँ जी, अच्छा, गुड़िया से बड़ी? हाँ जी 16.5 साल की। अच्छा, हिसार के रहने वाले हैं? हाँ जी हिसार की। यहाँ से भाई साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ से जैसे हिसार का अपना हरियाणा में बहुत बड़ा मंत्री है रणवीर गंगवा जी, बरवाड़ा से विधायक बने हैं, ठीक है। रणवीर गंगवा जी के पास आज से हमारी गुड़िया जब गायब हुई थी ना, 20-25-30 दिन के नजदीक मैं गया था जी। उनकी कॉल डिटेल थी सिर्फ 8 ही सेकंड की, उन्हें एसएचओ साहब ने करा फोन। एसएचओ साहब ने क्या पता क्या कही, हमारे को रणवीर गंगवा जी बोल रहे हैं जी आपकी कार्रवाई चल रही है। उनके घर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जी, तो वो हमारी समस्या को तरक्की से समझते, अच्छे से समझते जी। 8 सेकंड में बात काट दी जी, क्या कार्रवाई चल रही है। उस टाइम चलो 30 दिन हो गए थे, तो साहब जी ये भी तो पूछ रहे थे भी इतना टाइम भी बहुत हो गया, 16.5 साल की लड़की है जी। उन्होंने बोला हमारे पास आगे जवाब नहीं था जी, हम क्या बोल रहे हैं किसी का, बड़े आदमी के साथ कोई बोल सकता है क्या जी। सावित्री जिंदल जी के पास गए थे, यही बात है, एक ही बात है, इनको बोलने का पता है, उन्हें पता है क्या बोलना है, वो तो अब अपने करने वाली को डाल रहे हैं। आप पता कर सकते हो फुटेज डिलीट हुई है तो कैसी होगी और क्यों हुई है। 75 दिन लड़की, 16.5 साल की, 75 दिन हो गए जी, किसको बोलते हैं। अफसर की होती तो 75 मिनट भी ना लगते, 75 घंटे ही कौन लगने देते। 75 दिन हो गए, फुटेज डिलीट हो जाए इतनी आशंका को नहीं होती जी, क्यों आम आदमी का बालक है जी। अगर ये वीडियो आपकी बेटी देख रही है, अर्शिका देख रही है, तो अर्शिका को आप क्या मैसेज देंगे? अर्शिता को यही मैसेज देना चाहूँ, बेटा कहीं भी हो आप तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से घर आ सकते हो। बहुत आपके भाई भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रहा हूँ बेटा, आपकी मम्मी भी परेशान हो रही है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा कहीं हो तो आ जाओ, कोई भाई बहन देखता हो तो हम अभी फोटो डाल देंगे, कोई भाई बहन देखता तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे को बता देना। मेरा नंबर है 9896664799 9896644799। मैं अर्शिता का पापा बोल रहा हूँ भाई, कोई भाई मेरा देख रहा हो, बहन देख रही हो तो बता देना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। सारे घर के परेशान हो रहे हैं, और जो भी मेरे बच्चे के साथ हो रहा है उस चीज का जिम्मेवार सुनीता ASI आजाद नगर थाना हिसार से है। आपकी बेटी अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आप अपनी मैं बेटी को उससे क्या यही कहूँगी, बेटा जहाँ पे भी हो आप हमें देख रहे हो तो आ जाओ, आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। अब अगर देख रहे हो ना बेटा, कहीं पे भी हो आ जाओ, हम बहुत तंग हो गए बेटा, आ जाओ आप, बस यही कहेंगे, कहीं पे भी हो आ जाओ बेटा आप, अगर हमें देख रहे हो। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, जो भी इस वीडियो ने देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन की भी आंखें खुल जाए, और इस परिवार को, इस दुखी परिवार को आंखों में देख लो। दोनों माँ के और बाप के, और दोनों बच्चे हैं, इनके चारों के आंसू टपक रहे हैं। 75 दिन से इनके आंखों के आंसू टपक रहे हैं, ये बाट देख रहे हैं। रात को खाना नहीं खाते, सुबह को खाते तो शाम को नहीं खाते, शाम को खाते तो सुबह के नहीं खाते। आंसू टपक रहे हैं, माँ के आंसू टपकते हुए देख ले बेटी। अपने घर, अगर आप देख रही हो इस वीडियो ने, तो अपने घर वालों से संपर्क कर ले। और प्रशासन से भी मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन भी इनकी पूरी मदद करे। और हिसार से, अपने हिसार बरवाड़ा हल्के से विधायक है जो रणवीर गंगवा, वो भी पूरा मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं। मैं मंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहूँगा भी इनकी
जो भी कार्रवाई हो उसमें अमल में ले आई जावे। तो वीडियो आपने पूरी देख ली, वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिए और वीडियो ने शेयर करिए।